हेलो फ्रेंड्स, हेलो बच्चों। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम विथ अनदर वीडियो just to help you out on the concept of coordination compounds। और इस coordination compound में हमने bonding को डिस्कस करना है। बॉन्ड बनते हैं ना coordination compounds में। नाम से ही क्लियर है वैसे तो coordination compounds मीन्स जिन कंपाउंड्स में आपको मिलेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेसिक आप पढ़ चुके हो। बेसिक यू नो कि लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा CuNH3 होल थ्राइस एंड दिस इज Cl3। इसी को लेते हैं आज, कोई बात नहीं। ये कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और वी ऑल नो सेंटर में मेटल, ये लिगेंड्स विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और ये कहलाएगा काउंटर आयन जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, काउंटर आयन। तो ये बॉन्ड कैसे करते, ठीक है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमने बोला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला, लेकिन इस जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऑल नो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही ग्रुप प्रोवाइड करेगा। CO और भाई ये तो काउंटर आयन है, ये तो आयनिक है, लेकिन यहां CO और NH3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर अमोनिया डोनेट करेगा, कोवालेंस को रिसीव करेगा अपने ऑर्बिटल से। सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन बॉन्डिंग है कैसे? तो इन बॉन्डिंग को समझने के लिए, इन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये काउंटर आयन क्या है, क्या चीजें हैं, क्यों लाना पड़ रहा है काउंटर आयन, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज आई बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। उसमें एक आया वर्नर्स थ्योरी, जिसने सबसे पहले कोशिश किया, एल्फ्रेड वर्नर 1892 में। बताओ कब शुरुआत की? अपने ऑब्जर्वेशन से उसने ये ऑब्जर्व किया कि बॉन्डिंग कैसे होती है। ये मेटल इन लाइगेंड्स को कैसे बाइंड करता है और उन काउंटर आयंस को कैसे बाइंड करता है। तो वर्नर ने क्या नोटिस किया अपने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से, आएंगे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पे, आप सब बेसिक समझ लेते हैं। तो वर्नर ने क्या बोला कि कोई भी आपके पास मेटल है, व्हेनेवर ए मेटल में, ये मेटल ही तो है, एक चीज और अज्ञात समझ लेते हैं। जनरली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं ये ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं। अभी ट्रांजिशन मेटल से ही क्यों बनेगा? हमने पढ़ा डीएनए ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर में, सब पढ़ के हैं, तभी चैप्टर आगे प्रोसीड करता है कि जो ट्रांजिशन मेटल है इसमें कुछ वेकेंट ऑर्बिटल्स हमको मिल जाएंगे। इसका अगर नोटिस करें चार्ज बहुत हाई होता है, साइज छोटा होता है, तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, चार्ज टू साइज रेशियो इज वेरी हाई। अब कहेंगे उसका क्या फायदा सर? जब चार्ज ज्यादा होगा तभी तो लाइगेंड्स को बाइंड करेगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आए हैं ग्रुप, उनको बाइंड कैसे करेगा? ये नेगेटिव सेंटर्स हैं, इनको बाइंड कैसे करेगा? तो उसको बाइंड करने का तरीका ये है कि इसका चार्ज और साइज टू रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, और है, इसका चार्ज टू साइज रेशियो बहुत हाई है। तो इस वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स, दिमाग में रखो, मोस्टली ट्रांजिशन मेटल फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब एक और वर्ड आ गया कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हो गई क्योंकि इसके दोनों कंपोनेंट सेपरेट नहीं होते आसानी से, ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ सिंगल यूनिट। अब इफ वी ऐड इट टू द एक्वस सॉल्यूशन ना, ये काउंटर आयन अलग हो जाएगा और ये यूनिट एक साथ चलेगी, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन भी बुलाते हैं। हर टर्म का अपना एक मीनिंग होता है। तो पॉइंट ये है कि इनमें बॉन्डिंग कैसे आएगी, तो इसकी बॉन्डिंग को समझाने के लिए, तो अगर शॉर्ट में बोले, मैंने बोला ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें वेकेंट ऑर्बिटल है और चार्ज टू साइज रेशियो बहुत हाई है। दूसरा क्या बोला, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, क्यों? इसमें मेटल आयन और लिगेंड्स एक साथ चलेंगे, इनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम होता है, नहीं कर सकते आप सेपरेट। तो व्हाट नेक्स्ट, हमने इसमें बॉन्डिंग को डिस्कस किया 1892।
सबसे पहला कंसेप्ट अल्फ्रेड वर्नर इसने प्रपोज किया। अब इसने कैसे बोला कि बॉन्ड कैसे करेगा, इन दोनों को कैसे बांधे रखेगा। तो वर्नर ने बोला कोई भी मेटल या मेटल आयन होता है, मैंने ऐसे लिया एग्जांपल कुछ भी मेटल आयन एनीथिंग, इसकी दो वैलेंसीज आती है, एक आती है प्राइमरी वैलेंसी और एक आती है आपके पास दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। दिस इज वन which is called primary valency and this is another which is called secondary valency. This is secondary valency. अब ये क्या बोला है, बहुत सारी डेफिनेशन से अलग अलग। इस प्राइमरी वैलेंसी को हम आयनाइजेबल भी बुलाते हैं। पता है आयनाइजेबल का क्या अर्थ हुआ? मीनिंग ऑफ आयनाइजेबल मीन्स कि जब ये मेटल अपना नॉर्मल कंपाउंड बनाएगा, नॉर्मल कोबाल्ट क्लोराइड इससे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन करेगा तो क्या वैलेंसी को शो करेगा। और मैं आसान लैंग्वेज में बोलूं, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ा, दो चीजें आती हैं, एक इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, एक यहां से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। तो एक बहुत आसान तरीका ये है कि जब आपसे कहा जाए व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, दिस इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब आपसे कहा जाए कि व्हाट इज सेकेंडरी वैलेंसी, आप आराम से बोलो, नो डाउट ये नॉन आयनाइजेबल कहलाएगी, बट व्हाट यू विल कॉल दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल सीधा, चक्कर में पढ़ने नहीं भाई, आसान। चलो जब आपसे कहा जाएगा प्राइमरी वैलेंसी, आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो और बता दो कि सर ये है इसकी प्राइमरी वैलेंसी। और आपसे कहा जाए जैसे अभी यहीं पे देख लो आप कोबाल्ट, ये लिखा मैंने, इस कोबाल्ट की आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, सबको आता है, चेक किया आपके पास मिला कोबाल्ट पे ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, लो जी आ गई प्राइमरी वैलेंसी। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, इसकी वैलेंसी आ गई +3, ये आ गई प्राइमरी वैलेंसी। फिर आपने कहा सेकेंडरी वैलेंसी, आपने चेक किया कि सर 6 लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड्स भी आपने पढ़े, ये यूनिडेंटेट लाइगेंड है, इसको थोड़ा करेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो उलझ जाएगा मामला। यहाँ आपने चेक किया ये 6 लाइगेंड्स है, 6 लाइगेंड्स आते हैं, चेंज किया थोड़ा सा, 6 लाइगेंड्स आते हैं, आपने कहा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, खत्म बात, आसान। यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, प्राइमरी वैलेंसी, यहां चेक करो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी, लो डिसाइड। अब अल्फ्रेड वर्नर ने क्या कहा, उसने बोला कि कोई भी जो मेटल होता है, कोई भी जो मेटल आयन होगा, उसकी दो वैलेंसीज आ गई, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी विल बी सेटिस्फाइड बाय, इसको कौन सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी। आई राइट इट हियर, दिस इज प्राइमरी वैलेंसी एंड दिस प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड by नेगेटिव आयन और लाइगेंड, नेगेटिव लाइगेंड, आइदर नेगेटिव आयन और नेगेटिव लाइगेंड। बता रहा हूं अभी क्या चीज है, सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयन और बाय नेगेटिव लाइगेंड। और सेकेंडरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय, इसको कौन सेटिस्फाई करता है, इट इज सेटिस्फाइड बाय लाइगेंड्स, सिंपल लॉजिक। प्राइमरी और सेकेंडरी। अब आपने कहा सर ये अरेंज कैसे होगी, तो वर्नर ने क्या बोला कि यार जो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है, बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है, जो सेकेंडरी वैलेंसी है मेटल में, जो कौन सेटिस्फाई करेगा, लाइगेंड। हम सेंटर में लेते हैं मेटल आयन भैया, और सेकेंडरी वैलेंसी लाइगेंड सेटिस्फाई करेगा। तो जो लाइगेंड्स होते हैं ना, लाइगेंड्स का नंबर क्या है उससे ज्योमेट्री डिसाइड होती है। इसका क्या अर्थ हुआ, सेकेंडरी वैलेंसी जो लाइगेंड सेटिस्फाई करेगा, लाइगेंड्स सेकेंडरी वैलेंसी जो लाइगेंड से सेटिस्फाई होगी, ये डायरेक्टेड होती है। मैंने बोला 6 लाइगेंड्स, तो आप कहेंगे सर कैसे डायरेक्टेड होगी, तो जो सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 आती है तो इट विल बी डायरेक्टेड इन एन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। मैं अभी इसी की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको एक बात और बता रहा हूं मैं,
अगर सेकेंडरी वैलेंसी 4 आती है तो देन दे विल बी डायरेक्टेड। अगर ये यहां लाइगेंड 4 आते हैं तो देन दे विल बी डायरेक्टेड आइदर एज स्क्वायर प्लानर और एज टेट्राहेड्रल। बता देंगे दोबारा से, फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो हमें क्या बोला, दो वैलेंसीज हो गई, प्राइमरी को नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करेगा, सेकेंडरी को लाइगेंड सेटिस्फाई करेगा। दिमाग में बैठा, प्राइमरी वैलेंसी क्या, चार्ज कितना है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब आगे क्या एडवांस किया वर्नर ने, सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्टेड होती है इन स्पेस, इन 3D स्पेस, ये ज्योमेट्री देती है मॉलिक्यूल को, डायरेक्टेड है। तो जहां जहां सेकेंडरी वैलेंसी होगी वहां वहां लाइगेंड लगेगा, लाइक यहां लाइगेंड लगेगा आपके पास। एक इसी को ले लेता हूं मैं यहां मेटल ले देता हूं कोबाल्ट, कोबाल्ट पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज निकाला भी हमने। कौन है लाइगेंड्स, अमोनिया। कितने लाइगेंड्स, 6। अभी बोला 6 लाइगेंड्स, नोट कर लेना अपने पास, 6 लाइगेंड्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 4 लाइगेंड्स स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल। नोट इट डाउन, दिमाग में नहीं पेपर पे नोट करना। अब सिचुएशन क्या बनेगी, लिसन, ये कोबाल्ट सिचुएशन क्या बनेगी, मैंने बोला ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। व्हाट डज इट मीन, ये 6 अमोनिया मॉलिक्यूल यहां आकर के कनेक्ट होंगे, दे विल बी कनेक्टेड हियर। एक चीज और पहचान बता रहा हूं मैं आपको, जहां जहां सेकेंडरी वैलेंसी लगेगी वहां वहां लाइगेंड्स आकर के कनेक्ट होंगे। और एक चीज और बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, क्या, सेकेंडरी वैलेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड लाइन। हम इसको सॉलिड, ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन। और जो प्राइमरी वैलेंसी है which is satisfied by negative ion is represented by, it is represented by dotted line, by dotted line। इसको हमने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ऐसे रिप्रेजेंट किया। सेकेंडली ये डायरेक्शनल नहीं होती, इट इज नॉट डायरेक्शनल। अब आप कहेंगे सर यहां लाएंगे कैसे, बहुत आसान है, CO पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, इसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोराइड आयन आए हैं, ये नेगेटिव आयन है, हर Cl पर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो इस कोबाल्ट पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, इसी को सेटिस्फाई करने के लिए 3 क्लोराइड आयन आए हैं। मैंने क्या बोला, डायरेक्शनल नहीं है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये कहीं भी रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, बट डॉटेड लाइन से। आपने ये डॉटेड लाइन लगाया Cl, ये डॉट कहीं लगा दो, ये लगाया Cl, ये लगाया Cl, एज यू विश यू रिप्रेजेंट इट। ये है बॉन्डिंग, जो किससे रिप्रेजेंट किया, गिवन बाय अल्फ्रेड वर्नर। क्या बोला अल्फ्रेड वर्नर ने, कि सेंटर में कौन, बिल्कुल सिंपल, बॉन्डिंग हमको मालूम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बॉन्ड कैसे शो करेगा, ये कैसे अटैच होगा। तो हमने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आयन सेटिस्फाई करेगा, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। सेकेंडरी वैलेंसी उसको कौन सेटिस्फाई करेगा, लाइगेंड, जो डायरेक्शनल होगी। तो कौन सी डायरेक्शनल हुई, हाँ सेकेंडरी वैलेंसी। और कौन सी नॉन डायरेक्शनल है, बोलो, प्राइमरी वैलेंसी। बिल्कुल सही, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, राइट। एक चीज और सुन लो, लगे हाथ। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ये तो न्यूट्रल लाइगेंड है, कभी कभी अगर लाइगेंड नेगेटिवली चार्ज हो तो भैया वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देता है। इसी को अगर मैं मॉडिफाई करके लिखूं, लेट दिस इज CO, दिस इज NH3 होल थ्राइस एंड Cl3, नो काउंटर आयन, यहां भी कोबाल्ट पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज। अभी क्या चले, और आप देखो ये अमोनिया भी लाइगेंड हो गया 3 और Cl भी लाइगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी भी 6 है। अगर मैं Cl को अंदर लेके आ गया तो अब Cl भी लाइगेंड बन गया, यहां ये Cl काउंटर आया था। देखो लाइगेंड अभी भी टोटल 6 है, लेकिन अमोनिया 3 रह गया और 3 लाइगेंड Cl आ गए। अब Cl क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है बच्चों,
तो ये सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा। एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट? दिस इज कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6 ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, सेम साइज में थोड़ा फर्क हो सकता है, सेम। अब आप क्या करोगे? दिस इज NH3, दिस इज NH3, दिस इज NH3, नाउ दिस इज Cl Cl Cl। I hope it is visible to all. I rewrite it again. I can write it again once again. You just see now. It may be not be visible to you. You just see. और 6 बच्चे बैठे यहाँ पर. They are telling me this is cobalt. ये देखो. This is NH3. I think it is visible now. Good. This is NH3 and this is NH3. Now this is Cl, this is Cl and this is Cl. Is it visible now? Good. So now this is what do you find? Again same. And what we find? यहाँ जो Cl आपके पास है, ये सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और भैया इसके चार्ज को भी तो सेटिस्फाई करेगा। तो आप इस Cl को सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करोगे और Cl को डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट करोगे। ये देखिए इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर। ये है कॉर्डिशन कंपाउंड का वर्नर्स थ्योरी। इन शॉर्ट, मेटल में दो वैलेंसीज, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी को सेटिस्फाई करेगा नेगेटिव आयन, सेकेंडरी को सेटिस्फाई करेगा लाइगेंड। और अगर बाय चांस लाइगेंड पर नेगेटिव चार्ज है तो प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करेगा। बच्चों, आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको मैंने बताया आपको, नोट्स बनाइए एंड व्हाटएवर एनी प्रॉब्लम यू फील यू मे आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू। अब और वीडियोस आएंगे आपके पास ऐसे।